ना पूछो कि कहाँ है मंजिल, अभी तो मैंने सफ़र का इरादा किया है। ना पूछो कि कहाँ है मंजिल, अभी तो मैंने सफ़र का इरादा किया है। ना कभी हारूंगा ना कभी टूटूंगा, ये मैंने किसी और से नहीं बल्कि खुद से एक वादा किया है। तो इन्हीं इस प्यारे शब्दों के साथ मैं आज की क्लास का आगाज करता हूँ। तो आज हम बेसिकली दो थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जो हमारी किस किस की हैं। एक कैरल की है और एक हमारी जेनसन्स की थ्योरी है, जो कि किस पर है, इंटेलिजेंस पर है। ठीक है, तो पहली थ्योरी जो हम पढ़ेंगे वो हम किसकी पढ़ेंगे, कैरल की थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कैरल थ्री स्ट्रेटम मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसको इसके तीन नाम हैं, जैसे कि हमारा थ्री लेयर्ड मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस बोला गया है इस थ्योरी को। उसके अलावा इंटीग्रेटिव मॉडल भी बोला गया है इस थ्योरी को। और एक और नाम है जो हमारा क्या है, थ्री स्ट्रेटा इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, ये भी बोला गया है इस थ्योरी को। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद भाई इसको क्या है, तीन भाग में डिवाइड कर दिया है ना। कितने भाग में, तीन भाग में डिवाइड कर दिया है। तो कौन कौन से भाग हैं, जनरल स्ट्रेटम, ब्रॉड स्ट्रेटम, और उसके बाद क्या है हमारा स्पेसिफिक, है ना, स्पेसिफिक स्ट्रेटम। ठीक है, तो तीन भागों में डिवाइड किया है, एक जनरल है, एक ब्रॉड है और एक स्पेसिफिक स्ट्रेटम है ना। तो अब एक बार एक डायग्राम को देख लीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक स्क्रीन पर एक डायग्राम लगाया हुआ है, जिसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है भाई, आपकी पहली स्टेज जो है वो क्या है, हमारी जनरल स्ट्रेटम। जनरल स्ट्रेटम जो है वो हमारी क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, है ना। जी से, जिससे हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, है ना, ये हमारी क्या है, जनरल स्ट्रेटम। ठीक है, उसके बाद हमारा अगर सेकंड पर आ जाते हैं, जनरल इंटेलिजेंस के बाद सेकंड पर आते हैं, तो ये कितने भाग में बांटी गई है, 8 भाग में, है ना। 8 टाइप्स में ये डिवाइड कर दी गई है, जो हमारी कैटेगरी कौन से आती है, स्ट्रेटम 2, जिसको हम ब्रॉड स्ट्रेटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रॉड स्ट्रेटम। इसको हमने 8 भाग में बांटा है। पहला क्या है हमारा भाई, फ्लूइड इंटेलिजेंस, है ना, जीएफ यानी फ्लूइड इंटेलिजेंस। ठीक है, फ्लूइड इंटेलिजेंस मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था भाई। फ्लूइड इंटेलिजेंस वो होता है जब एक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जो सोचते हैं ना, एकदम से आपको रिएक्शन करना है ना। एक आज आपके सामने आप ड्राइव कर रहे हैं, आपके सामने डॉगी आ जाता है, तो आप उसको बचाएंगे या फिर साइड से टर्न लेकर खुद को चोट पहुंचाएंगे, है ना। तो आपके पास दो सिचुएशन होती है, उस वक्त आप क्या क्या एक्शन लेते हैं, ये आपका फ्लूइड इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है ना। मतलब कि एक समय पर अच्छा एकदम से आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है, वो होता है हमारा फ्लूइड इंटेलिजेंस। उसके बाद आता है हमारा क्या, जीसी, जो कि हमारा क्या है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस वो होती है जो आप अपने नॉलेज के बेसिस पर करते हैं, है ना। आपको जो भी नॉलेज है आज तक, आप अभी अभी आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, आपको इस वक्त जितनी भी नॉलेज है ना, किसी को कितनी होगी, किसी को कुछ कम होगी, किसी को ज्यादा होगी, किसी को किसी अलग फील्ड में होगी, है ना। मतलब अभी आप जब बैठे हैं ना, तो आपको जितनी नॉलेज है, उस नॉलेज के बेसिस पर आप क्या कर रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, है ना। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप अपनी नॉलेज के बेसिस पर उसको सोल्व करते हैं, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जाते हैं। तो वो क्या आता है, हमारा क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है, जो हमारा क्या है, जीवाई। जीवाई क्या है, हमारा जनरल मेमोरी एंड लर्निंग। भाई आपकी मेमोरी कैसी है ना, मेमोरी शार्प है, आपको कितनी हद तक चीजें याद रहती हैं, है ना। आपकी लर्निंग पावर कैसी है ना, आप चीजों को कितना अच्छी तरह से समझ पाते हैं, तो कितने समय तक याद रख पाते हैं। अगर आप चीजों को अच्छे तरह से समझ पाते हैं, तो आपको लंबे समय तक चीजें याद रहती है ना। और जो व्यक्ति रोट लर्निंग करता है, यानी कि रट्टा मारता है, तो उसके चीजें ज्यादा समय तक, लंबे समय तक याद नहीं रहती है। ठीक है, तो उसके बाद आती है हमारी फोर्थ, जीवी। जीवी यानी क्या है, ब्रॉड विजुअल परसेप्शन। ब्रॉड विजुअल परसेप्शन, भाई आप देख करके चीजों को कितना बेहतर समझते हैं, है ना। देख करके चीजों को कितना बेहतर समझते हैं, वो आ जाता है इसमें। उसके बाद आता है हमारा जीयू, ब्रॉड ऑडिटरिंग परसेप्शन। भाई इसमें क्या है, हम आपका भाई आप सुन करके चीजों को कितना बेहतर समझ रहे हैं, है ना। किसी भी चीज को सुन करके आप कितना बेहतर समझ रहे हैं, वो आता है आपका ऑडिटरी में। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, ब्रॉड रिट्रीवल एबिलिटी। ठीक है, ब्रॉड रिट्रीवल एबिलिटी, जिसको हम GR से डिनोट करते हैं, तो ब्रॉड रिट्रीवल एबिलिटी। तो इसमें क्या है भाई, आप गए हो क्या, अपना कॉफी शॉप पे गए हो, या रेंडमली आप अपने दोस्त से मिले हो, उसके पास टाइम नहीं था, अचानक से बहुत समय बाद आपसे मिला है, एक कॉफी शॉप की दुकान, मतलब कि रेस्टोरेंट या शॉप पर मिल गया। ठीक है,
सीसीडी में मिल गया आपको, है ना, कैफे कॉफी डे पे आप गए हो कॉफी पीने, आपको वहां पर आपका दोस्त मिल गया अचानक से बहुत समय बाद, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, तो आपने क्या किया, भैया अपना नंबर दे दे। तो उसने अचानक मतलब क्या करा, नंबर बोला, है ना, उसने एक बार नंबर बोला और वो वहां से निकल गया क्योंकि उसके पास समय नहीं था, है ना, उसको लेट हो रहा था। तो उस वक्त उसी टाइम में उसने नंबर बोला और आपने याद कर लिया, है ना, एकदम से आपने चीजों को याद कर लिया, रिट्रीव कर लिया, मतलब कि, है ना, एकदम से उसने बोला और आपने रिट्रीव कर लिया, ये होता है आपका रिट्रीव। उसके बाद आता है हमारा जीएस, यानी कि ब्रॉड कोग्निटिव स्पीडनेस, है ना। तो इसमें क्या है भाई, आपकी कोग्निटिव स्पीड क्या है ना, आपके दिमाग की स्पीड क्या है, मतलब कितनी जल्दी आप चीजों को समझ पाते हैं, है ना, कितनी जल्दी चीजों को समझ पाते हैं या कितना देर से, तो वो स्पीड पर मेजर करता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जीएफ, यानी कि क्या है, प्रोसेसिंग स्पीड, क्या, आरटी डिसीजन स्पीड। आप किसी भी सिचुएशन को देख करके या किसी भी उस पर प्रॉब्लम फेसिंग करते हैं तो उसमें किस हद तक मतलब कि डिसीजन ले पाते हैं, है ना, अपना डिसीजन कितना जल्दी डिसीजन ले पा रहे हैं आप, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से फ्लू इंटेलिजेंस का ही पार्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर भी आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये इसके बाद हमारा क्या था, नैरो स्ट्रेटम यानी कि स्पेसिफिक स्ट्रेटम, जो हमारी लास्ट है, और इसमें हमारे क्या है 69 क्या है, नैरो एबिलिटीज हैं, जो कि क्या करा है, कैरन ने एनालाइज करी हैं, ठीक है। तो भाई ये आपको जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, बाकी बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी, इससे बाहर आपका नहीं पूछेंगे, है ना। ये थ्योरी बेसिकली मतलब कि वैसे तो एग्जाम में नहीं आती, लेकिन एकदम से अगर आपके सामने एग्जाम में आ गई तो आप अपने लेवल पर उसको टैकल कर पाए, इसलिए मैं आपको सारी थ्योरी यहाँ पर करा रहा हूं, है ना। क्योंकि भाई हर एक चीज किसी समय पर फर्स्ट टाइम होता है ना। भाई आपके एग्जाम में जैसे अभी रिमझिम से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, है ना, केवीएस में रिमझिम से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, तो भाई हर चीज का पहली बार होता है ना। तो अगर ये आ गया तो आप अपने लेवल पे इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट थ्योरी शुरू करते हैं, जिसका नाम क्या है हमारा, आर्थर जंसन की एक थ्योरी है, किस पर है भाई, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पर आर्थर जंसन की एक थ्योरी है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो जब मैं आर्थर जंसन की बात करता हूं तो उनकी थ्योरी के 3 नाम हैं, क्या है हमारा, हियरार्चिकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, उसके अलावा सेकंड नाम हमारा क्या है, जेनसन्स 2 लेवल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। भाई जेनसन्स की 2 लेवल की एक थ्योरी है, बस 2 ही लेवल है उसमें। उसके अलावा थर्ड नाम क्या है हमारा, जेनसन्स थ्योरी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग, ये क्या है, मेंटल फंक्शनिंग पर काम करते हैं, इनकी थ्योरी क्या है, मेंटल फंक्शनिंग पर है। तो अब इनकी 2 लेवल को जान लेते हैं, 2 लेवल कौन कौन सी हैं, है ना। तो फर्स्ट हमारी क्या है भाई, फर्स्ट है हमारी एबिलिटीज अकाउंट फॉर मेमोरी फंक्शंस एंड सिंपल एसोसिएटिव लर्निंग, ठीक है। भाई अगर मैं इसकी बात करता हूं कि भाई लोगों की मेमोरी फंक्शन क्या है ना, भाई उसमें क्या है, सारे बच्चों का क्या है, सेम रहता है, ठीक है, मतलब कि सबका सेम होता है एक तरीके से। एक अफ्रीकन बच्चा है और एक नॉर्मल बच्चा है, तो वो क्या है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा जाता, ये लगभग सेम रहता है। उसके बाद अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करता हूं, सेकंड लेवल की बात करता हूं, तो क्या है, एबिलिटीज कंप्राइज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड कंसेप्चुअल थॉट। भाई ये जो है ना, इसकी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और कंसेप्चुअल थॉट, तो ये क्या है, अफ्रीकन बच्चे, है ना, जो ब्लैक चाइल्ड, है ना, मतलब कि अफ्रीकन बच्चे जिनको हम निग्रो बोलते हैं ना, जो निग्रो बोला जाता है, उनमें क्या है, जल्दी डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे मैच्योर जल्दी हो जाते हैं, है ना, उनकी माइंड भी क्या है, जल्दी डेवलप हो जाता है, जल्दी से मैच्योर हो जाते हैं, वो जल्दी से चीजों को ग्रैब करना शुरू कर देते हैं, है ना, ज्यादा अच्छी समझ हो जाती है उनकी कम ही उम्र में एज कंपेयर टू नॉर्मल चिल्ड्रन, है ना। तो यही चीज बोली गई है। सेकंड लेवल में क्या है, यहाँ पर एडवांटेज मिलता है किसको, एशियन को, है ना, एशियन स्टूडेंट्स को, ठीक है, वाइट हो गए। उसके बाद क्या है, इंटेलिजेंस के कुछ पॉइंट्स दिए हैं किसने, आर्थर जंसन ने, उस पर एक बार नजर मार लेते हैं। तो भाई फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, आर्थर जंसन स्पार्क्ड अ डिबेट दैट इंटेलिजेंस इज प्राइमरीली इनहेरिटेड, ठीक है। भाई इन्होंने क्या है, स्पार्क दिया है इस डिबेट को, किस डिबेट को भाई, जो कि ये क्या है, इंटेलिजेंस क्या है हमारी, प्राइमरी इनहेरिटेड है ना, मतलब कि ये पहले से ही इनहेरिटेड है, मतलब कि जीन्स पैरेंट्स से मिलती है ना।
उसके बाद क्या है हमारी सेकंड पॉइंट है, ही बिलीव्ड दैट स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट आर अ गुड इंडिकेटर ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को भापने के लिए, इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए क्या है, आईक्यू टेस्ट बहुत ही अच्छा है अकॉर्डिंग टू आर्थर जनसन, है ना। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है, भाई जेनसन सपोर्टेड हिज थ्योरी विद फाइंडिंग्स फ्रॉम ट्विन स्टडीज। ठीक है, उन्होंने क्या है स्टडी करी है। तो अब क्या स्टडी करी है उन्होंने, किस चीज पर स्टडी करी है, उस पर एक बार नजर मारते हैं। भाई पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, आईक्यूज ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स यील्डेड एन एवरेज कोरिलेशन ऑफ 0.82। ठीक है, मतलब कि आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, है ना, ट्विन्स है लेकिन आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। दो तरह के ट्विन्स होते हैं हमारे, पहला आइडेंटिकल ट्विन्स, दूसरा फ्रेटर्नल ट्विन्स, है ना। तो जो हमारे आइडेंटिकल ट्विन्स है उनका आईक्यू क्या है, कोरिलेशन क्या है, 0.82, है ना, 0.82। और उसके बाद आईक्यू ऑफ ऑर्डिनरी सिबलिंग्स यील्डेड एन एवरेज कोरिलेशन ऑफ 0.50। अगर हम सिबलिंग्स की बात करते हैं, ऑर्डिनरी सिबलिंग्स की, तो उनका आईक्यू क्या है, 0.50। ठीक है, ये उन्होंने एक रिसर्च करी है ना, एनालाइज किया है, उसके बेसिस पर ये डाटा दिया है कि भाई थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, आईक्यूज ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स रियर्ड टुगेदर यील्डेड अ कोरिलेशन 0.89। ठीक है, इसमें क्या करा है उन्होंने, भाई आइडेंटिकल ट्विन्स को क्या करा है, एक साथ रखा है। ठीक है, एक ही फैमिली में एक साथ रखा है आइडेंटिकल ट्विन्स को। तो उन्होंने क्या देखा कि भाई उनकी कोरिलेशन क्या है, इंटेलिजेंस कोरिलेशन क्या है, आईक्यू टेस्ट क्या है, 0.89%, है ना, 0.89 आया है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, जब आइडेंटिकल ट्विन्स को अलग अलग रखा गया, है ना, एक घर में ना रखे, अलग अलग जगह पर रखा गया, एक इस फैमिली में है तो दूसरा किसी और फैमिली में है, तो उन्होंने देखा कि भाई इसका प्रभाव पड़ा है बच्चे पर, है ना। और इसमें क्या है, कोरिलेशन क्या गया है आईक्यू का, ये गया है 0.78। तो भाई एक तरफ तो बच्चा एक घर में रहता है ना, एक ही घर में रह रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, और बच्चे जब वही बच्चे अलग अलग जगह पर रहते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। ये सारी स्टडी क्या करी है आर्थर जनसन ने। ठीक है, तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन हाँ कुछ हद तक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यही चीजें थी क्या किसमें, आर्थर जनसन की थ्योरी में। तो आज हमने बेसिकली दो थ्योरी कंप्लीट करी, एक कौन सी, कैरल की थ्योरी, और एक आर्थर जनसन की थ्योरी, जो हमारी किस पर थी, इंटेलिजेंस पर। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।